नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मंजू। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा फीचर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमें 6 टॉपिक है उसके पढ़ लिए। तो आज हमारा 7वां टॉपिक होगा प्रतियोगिता का आयोजन व संचालन। क्या होगा? प्रतियोगिता का आयोजन व संचालन। प्रतियोगिता का आयोजन व संचालन। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? हम प्रतियोगिता का आयोजन व संचालन के बारे में ही पढ़ते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन व संचालन। आयोजन व संचालन, इसमें क्या होता है? खिलाड़ियों की खेल खिलाड़ियों की खेल क्षमता का आंकलन। खिलाड़ियों की खेल क्षमता का आंकलन। खेल क्षमता का आंकलन एवं आंकलन व प्रतिस्पर्धा। आंकलन व प्रतिस्पर्धा अनुभव हेतु। आंकलन व प्रतिस्पर्धा हेतु। आंकलन व प्रतिस्पर्धा हेतु जो अनुभव हेतु प्रतियोगिता अनुभव हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हेतु अनुभव अनुभव का क्या किया जाता है? अनुभव का जो अनुभव हेतु प्रतियोगिता अनुभव हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। क्या है? खिलाड़ियों की खेल क्षमता का आंकलन किया जाता है। खिलाड़ियों की में जो खेल की क्षमता होती है, खेल की भावना होती है, उसका जो उसका आंकलन जो किया जाता है। और प्रतिस्पर्धा अनुभव हेतु प्रतिस्पर्धा और अनुभव हेतु जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, उनकी प्रतिस्पर्धा और उनके अनुभव के आधार पर जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है कि विद्यार्थियों में किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा और किस प्रकार का अनुभव है, उसी प्रकार से जो उनके प्रतियोगिता का जो आयोजन है किया जाता है। आगे क्या देखते हैं? प्रतियोगिता का आयोजन क्या देखते हैं? प्रतियोगिता का आयोजन को सफल प्रतियोगिता का आयोजन सफल। क्या है? प्रतियोगिता का आयोजन सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं। सफल बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न समितियां बनाई जाती है। विभिन्न समितियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? प्रतियोगिता का आयोजन होता है। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती है, जो अलग अलग समिति जो खेल को है जो जो मेंटेन है जो कर सके और उनको जो संभाल सके, इसलिए टूर्नामेंट है जो जो प्रतियोगिता होती है वो सफल बन सके, इसलिए जो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती है और उन्हें अपना अपना जो कार्य दिया जाता है। इसे जो प्रतियोगिता सफल है बनाई जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं आयोजन प्रबंधन समिति। आयोजन प्रबंधन समिति, प्रचार समिति। आयोजन प्रबंधन समिति समिति क्या है? आयोजन
प्रबंध समिति और और आयोजन समिति, प्रचार समिति, क्या होगी? प्रचार समिति, कर्म समिति, और प्रचार समिति, कर्म समिति, खेल मैदान व उपकरण, खेल मैदान व उपकरण समिति, खेल मैदान व उपकरण समिति, क्या है? खेल मैदान व उपकरण समिति, कार्यक्रम समिति, और एक और कौन सी होगी? कार्यक्रम समिति और प्राथमिक शिक्षक समिति, कार्यक्रम समिति, प्राथमिक समिति, कार्यक्रम समिति, प्राथमिक प्राथमिक शिक्षक समिति हो जाएगी, प्राथमिक समिति, प्राथमिक शिक्षक समिति, जो वित्तीय समिति आदि, वित्तीय समिति आदि, आदि। ये कुछ है जो समितियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी? आयोजन प्रबंध समिति, आयोजन प्रचार समिति, और खेल मैदान व उपकरण समिति, प्राथमिक शिक्षक समिति और कार्यक्रम समिति, और कौन सी? वित्तीय समिति है जो ये कई प्रकार की समितियां बनाई गई हैं। इसके बाद प्रतियोगिता के आयोजन के दो रूप में बांट सकते हैं। कितने रूप में बांट सकते हैं? दो रूप में बांट सकते हैं। क्या है? तो प्रतियोगिता के आयोजन को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रतियोगिता के आयोजन को दो भागों में बांट सकते हैं। क्या है? प्रतियोगिता के आयोजन को दो भागों में जो हमें बांट सकते हैं। तो कौन कौन से भाग हो गए? वो पहला भाग होगा अंत सदनीय प्रतियोगिता, अंत सदनीय प्रतियोगिता, अंत सदनीय प्रतियोगिता। क्या होगी? अंत सदनीय प्रतियोगिता। दूसरी कौन सी होगी? मध्य सदनीय या अंतर सदनीय प्रतियोगिता। बाध्य सदनीय प्रतियोगिता, ये इसे कहा जाता है बाध्य सदनीय प्रतियोगिता। सदनीय प्रतियोगिता, बाध्य सदनीय प्रतियोगिता। तो दो ये प्रतियोगिता है जो इसमें जो प्रतियोगिता का आयोजन होता है दो भागों में बांट कर किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतःस्तरीय प्रतियोगिता के बारे में जो पढ़ते हैं। अंतःसदनीय प्रतियोगिता, अंतःसदनीय प्रतियोगिता। तो इसके अंदर क्या होता है? तो किसी भी संस्था का समुदाय, किसी भी संस्था का समुदाय, कोई भी संस्था बनाई जाती है, किसी प्रकार की संस्था कमेटी बनाई जाती है, तो उसका समुदाय है जो कि चार दीवारी में उसका समुदाय चार दीवारी में या उल्टी परिधि, समुदाय चार दीवारी
तिवारी या उल्टी परिधि, उल्टी परिधि के अंदर खिलाड़ियों को, परिधि के अंदर खिलाड़ियों को के खिलाड़ियों के क्या है, बीच होने वाली प्रतियोगिता, परिधि के, परिधि में क्या है, परिधि के अंदर खिलाड़ियों में होने वाली प्रतियोगिता, परिधि के अंदर, परिधि के अंदर खिलाड़ियों में होने वाली प्रतियोगिता, होने वाली प्रतियोगिता के अंतर सदनीय प्रतियोगिता है जो कहा जाता, कहते हैं प्रतियोगिता को सदनीय कहते हैं। क्या है, किसी भी संस्था का, किसी भी संस्था का या समुदाय का है जो क्या किया जाता है, चार दीवारी में या उल्टी परिधि में इसका है जो बनाई जाती है, उसके अंदर खिलाड़ियों की प्रतियोगिता को है जो करवाई जाती है, और उसी को क्या कहते हैं, अंतर सदनीय प्रतियोगिता है जो कहते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं, अंतर सदनीय प्रतियोगिता के अंदर क्या है, अंतर सदनीय प्रतियोगिता के अंदर प्रतियोगिता के अंदर अंतर सदनीय प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, तो बाध्य सदनीय प्रतियोगिता के आधार पर निर्माण करती है, तो क्या कहते हैं, बाध्य बाध्य सदनीय प्रतियोगिता के अंदर का, अंदर के प्रतियोगिता के आधार पर जो निर्माण करती है, अंदर बाध्य सदनीय आधार पर निर्माण करती है। क्या है, अंतर सदनीय प्रतियोगिता के अंदर जो बाध्य सदनीय प्रतियोगिता के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद क्या, बाद में क्या बढ़ते हैं, अंतर सदनीय प्रतियोगिता के लिए, अंतर सदनीय प्रतियोगिता के लिए, अंतर सदनीय प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता के लिए इकाइयों का गठन, इकाइयों का गठन है जो विद्यार्थियों की आयु के लिए गठन, आयु विद्यार्थी की क्या है, आयु वह कक्षा के आधार पर, आयु व कक्षा के आधार पर है जो किया जाता है, आयु है किया जाता है। क्या है, अंतर सदनीय प्रतियोगिता के लिए गठन, प्रतियोगिता के लिए गठन किया जाता है, और उसमें विद्यार्थी की आयु, विद्यार्थी की आयु और कक्षा के आधार पर जो इसका जो गठन है किया जाता है, विद्यार्थी की आयु कितनी है, विद्यार्थी की कक्षा कौन से, उसी के आधार पर उसका जो इस पर जो गठन है जो किया जाता है। आगे क्या बढ़ते हैं, यह प्रतियोगिता, क्या यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों में नए कौशल को सिखाने तथा उनके प्रति रुचि का गठन करती है, उत्पन्न करती है, गठन करती है। क्या है, ये विद्यार्थियों के प्रति जो कौशल होती है उसकी रुचि उत्पन्न करने के लिए जो उपयोगी होती है, तो वो भी हम देखते हैं। क्या है, यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों के नए कौशल, विद्यार्थियों के नए कौशल, क्या है, नए कौशल व को सीखने तथा
सीखने तथा उनके प्रति रुचि उत्पन्न करती है। कौशल को सीखने तथा उनमें रुचि उत्पन्न करती है। क्या है, ये विद्यार्थियों के नए कौशल नए उनके जीवन के में जो सीखने की जो गतिविधि को उत्प्रेरित करती है और उनमें जो रुचि बनाए रखती है, इससे उन विद्यार्थियों में रुचि है जो उत्पन्न होती है, जिससे विद्यार्थी अपना कार्य सिद्ध कर सके, उन्हें पढ़ाई के प्रति जो अपनी रुचि बनी रहे और अपने यहाँ पे जो अपना कार्य सिद्ध कर सके। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, अंतःसदनीय प्रतियोगिता का मोटो आदर्श। अंतःसदनीय प्रतियोगिता का मोटो या आदर्श, मोटो आदर्श इसका क्या मतलब होता है, खेल सबके लिए तथा सब खेल के लिए। क्या है, खेल सबके लिए तथा खेल सबके लिए। खेल सबके लिए, सब खेल के लिए। क्या पंक्ति बनती है, खेल सबके लिए और सब जो खेल के लिए है। तो इसी के साथ हमारा अंतःसदनीय प्रतियोगिता है तो अब तो दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाध्य सॉरी अंतःसदनीय प्रतियोगिता के बारे में। अंतःसदनीय प्रतियोगिता के महत्व क्या पढ़ते हैं, अंतःसदनीय प्रतियोगिता के महत्व पढ़ते हैं। अंतःसदनीय प्रतियोगिता के महत्व, अंतःसदनीय प्रतियोगिता के महत्व क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखें कौशल को सीखने तथा प्रतियोगिता को भाग लेने के लिए। कौशल को सीखने तथा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तथा प्रतियोगिता प्रतियोगिता में जो भाग लेने के का अवसर या लेने के लिए अवसर है जो मिलता है, के लिए अवसर मिलता है, मिलता है। क्या है, कौशल को सीखने और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इसमें जो अवसर दिया जाता है ताकि विद्यार्थी अपना जो नाम बना सके, अपनी है जो उनमें जो एक्टिविटी कर कर अपना जो दिखा सके, जो उन्हें अपनी स्किल को अपने जो अपने दिखा सके। इसके बाद क्या है, समूह तथा खेल। समूह तथा खेल का भावना का विकास के अंदर समूह तथा खेल, समूह तथा खेल का विकास होता है। समूह तथा खेल का विकास होता है। खेल का होता है। क्या इसमें समूह तथा खेल का विकास होता है, विद्यार्थी के प्रति उनका विकास किया जाता है। खेलों के द्वारा विद्यार्थियों में, आगे देखते हैं, खेलों में के द्वारा खेलों के द्वारा विद्यार्थियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया होती है में विद्यार्थियों में समाजीकरण
होती है। क्या है? खेलों के द्वारा जो खेलों के द्वारा विद्यार्थी को जब समाज के बारे में पता चलता है कि हमारा समाज किस प्रकार का है, किस प्रकार हम रहते हैं, किस प्रकार के लोग हैं, इन सभी के बारे में जो विद्यार्थी को किससे पता चल सकता है, तो खेलों के द्वारा जो विद्यार्थी को ये सब पता चल सकता है। अब क्या देखते हैं, नेतृत्व गुणों का विकास होता है। नेतृत्व गुणों का होता है। इसमें क्या है, विद्यार्थी का नेतृत्व नेतृत्व उनके विकास, उनके जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसका जो विकास है जो होता है, उनके नेतृत्व के बारे में विद्यार्थी विकास कर सकता है। अब क्या देखते हैं, प्रतियोगिता प्रतियोगिता के माध्यम से जो है, प्रतियोगिता के माध्यम से जो योग्यता तथा मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माध्यम से योग्यता मानसिक होती है। क्या है, प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थी के विकास की और योग्यता बढ़ती है, और उनके जो क्या होती है, मानसिक दिमाग का जो स्वास्थ्य सही रहता है, और उनकी स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ अंतर सदनीय प्रतियोगिता के पढ़ लिए, उनके महत्व पढ़ लिए। तो अब आगे पढ़ते हैं बाह्य सदनीय प्रतियोगिता। क्या पढ़ते हैं? बाह्य सदनीय प्रतियोगिता। बाह्य सदनीय बाह्य सदनीय प्रतियोगिता। तो क्या होता है इसमें? एक्स्ट्रा क्यूरल। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्यूरल का अर्थ है, इसमें एक्स्ट्रा क्यूरल का अर्थ है हाँ, क्या है? एक्स्ट्रा क्यूरल का अर्थ है दीवारों के बाहर काम करना। क्या है? दीवारों के बाहर है तो हम काम कर सकते हैं, दीवारों के बाहर काम कर सकते हैं। अर्थ है दीवारों के बाहर करना। एक्स्ट्रा करिकुलर का अर्थ है दीवारों के बाहर काम करना, या किसी दो से अधिक संस्थाओं या किसी दो से अधिक संस्थाओं या दो से अधिक संस्थाओं दो से अधिक संस्थाओं के बीच आयोजित दो संस्थाओं के बीच आयोजित होने वाली दो संस्थाओं के बीच होने वाली प्रतियोगिता को बाह्य संस्थान प्रतियोगिता कहा जाता है। होने वाली प्रतियोगिता को प्रतियोगिता को सदनीय प्रतियोगिता कहते हैं। क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर तो होता है दीवारों के बाहर काम करना, या किसी दो से अधिक संस्थाओं को आयोजित लेने वाली प्रतियोगिता होती है। तो किसी दो संस्थाओं के बीच दो से अधिक संस्थाओं के बीच जो प्रतियोगिता करवाई जाती है, तो उसी प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? बाह्य संस्थान प्रतियोगिता जो कहते हैं। आगे क्या देखते हैं? यह प्रतियोगिता सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिकरण की
समाजीकरण की प्रक्रिया के खिलाड़ियों को समाजीकरण के को खिलाड़ियों में प्रक्रिया को खिलाड़ियों में जो विकसित करती है प्रक्रिया को विकसित करती है। क्या है प्रतियोगिता समाजीकरण समाज के बारे में जो भी प्रक्रिया होती है हमारे समाज में किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है तो उसी को प्रक्रिया को जो खिलाड़ियों में जो विकसित करती है। अब क्या हम बाध्य सभी प्रतियोगिता के प्रबंध पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्रकार या प्रबंध। बाध्य सभी प्रतियोगिता के प्रकार बाध्य सभी प्रतियोगिता के क्या पढ़ते हैं? प्रकार। तो किस प्रकार की होती है ये? अभ्यास मैच। सबसे पहले इसमें क्या होता है? अभ्यास मैच होता है। ये दो संस्थाओं का संस्थान के बीच जो खेला जाता है अभ्यास मैच। यह दो संस्था या संस्थान के बीच आयोजित होता है। यह संस्थाओं तथा दो संस्थाओं के बीच आयोजित होता है। अभ्यास में इसमें क्या होता है? तो यह अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जो किसी भी दो संस्थाओं के बीच में ये आयोजित किया जाता है जिससे खिलाड़ियों का जो अभ्यास हो सके। इसका आयोजन प्रतिक्षण के उद्देश्य थे इसका आयोजन प्रतिक्षण के उद्देश्य थे उद्देश्य से क्या होता है? तो उद्देश्य से यह किया जाता है किया जाता है। उसके बाद खेल के दौरान उत्पन्न होने वाली त्रुटियों त्रुटियां जो में जाना प्रतियोगिता होने वाली त्रुटियों में है जो जाना जा सकता है। वाली त्रुटियों को जाना जा सकता है। खेल के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि हो किसी प्रकार की समस्या होती है तो इस विधि विधि से हम उसके बारे में तो जान सकते हैं। अब पढ़ते हैं आगे आवर्त प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता में क्या होता है? तो इसके अंतर्गत किसी भी संस्था विशेष है अंतर्गत किसी भी संस्था विशेष किसी भी संस्था
विषय से संबंधित इकाइयों को क्या किया जाता है, तो भाग लेने का अवसर दिया जाता है, तो भाग लेने दिया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी संस्था या विशेष इकाइयों का जो खेलने के लिए प्रैक्टिस के लिए जो भाग लेने का जो अवसर दिया जाता है, जैसे इंटर कॉलेज, जैसे में क्या होगा, जैसे इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी हो जाएगी, इंटर और इंटर यूनिवर्सिटी है, जो इसमें दो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो आ जाती है। इसके बाद 3 नंबर पढ़ते हैं खुली प्रतियोगिता। क्या पढ़ते हैं, खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता में क्या होता है, इसमें भाग लेने के लिए सभी को है जो समान अवसर दिया जाता है। इसमें खेलने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाता है, तथा कोई भी टीम है जो प्रतियोगिता में हिस्सा बना सकती है, तथा कोई भी टीम हिस्सा बना सकती है। इसमें खेलने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाता है, खुली प्रतियोगिता होती है। इसमें कोई भी खिलाड़ी, कोई भी टीम आकर जो खेल सकती है, इसमें सभी को जो समान अवसर दिया जाता है, तथा इस प्रतियोगिता में कोई भी अपनी एक टीम बना सकता है। इसमें प्रतियोगिता के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, वो देखते हैं प्रतियोगिता के 4 प्रकार। प्रतियोगिता के प्रकार, तो पहला कौन सा होगा इसमें, तो पहला होगा नॉकआउट प्रतियोगिता। दूसरी प्रतियोगिता कौन सी होगी, तो लीग या राउंड रोबिन, लीग या रोबिन। तीसरी प्रतियोगिता कौन सी होगी, तो संयुक्त या कॉम्बिनेशन, इकट्ठी प्रतियोगिता होती है, संयुक्त या कॉम्बिनेशन। और लास्ट प्रतियोगिता कौन सी बचती है हमारी, 4 नंबर। 4 नंबर कौन सी होती है, चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता, जिसे हम चैलेंज करके जो खेलते हैं, चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता। तो ये हमारी 4 प्रतियोगिताएं हैं किस खुली प्रतियोगिता के अंदर। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।